दोस्तों, भारत की नेवी के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। भारत की नेवी के पास में अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो आने वाले सालों के अंदर 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहती थी और इसके लिए वो लगातार सरकार से डिमांड भी कर रही थी। और अब ये न्यूज़ आ रही है कि सरकार ने नेवी की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है और उनका कहना है कि हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं है और इसलिए भारत की नेवी को अभी सबमरीन को इंडक्ट करने के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए दोस्तों हमें 2 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और कौन सी कंट्रीज कितने एयरक्राफ्ट कैरियर को आज के टाइम पर ऑपरेट कर रही है। आइए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पर दोस्तों लगभग 11 कंट्रीज एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करती है। अगर यूनाइटेड स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है वो है 11 के आसपास। चाइना के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और आपको हम यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं कि चाइना के पास में 2012 तक कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और चाइना अगले 10 सालों के अंदर और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करने वाला है। तो चाइना के पास में अगले 10 सालों में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएँगे। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत लगातार पिछले 50 सालों से ज़्यादा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा से ऑपरेट करता हुआ आया है। और वहीं अगर हम इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इनके पास में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं पर फ्रांस, रशिया, स्पेन, थाईलैंड और टर्की इनके पास में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। सिर्फ एज ऑफ टुडे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस के पास में ही न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि चाइना का जो 4th एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी न्यूक्लियर पावर्ड है, जिसकी कि अभी टेस्टिंग चल रही है और 1-2 सालों के अंदर चाइनीज नेवी उसको इंडक्ट कर लेगी और उसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 80,000 टन के आसपास है और वो किसी भी अमेरिकन के जो सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे टक्कर लेने के अंदर बिल्कुल तैयार है। और आइए दोस्तों अब थोड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम भारत के विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं जो कि एक छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी 45,000 टन की कैपेसिटी है। उसको बनाने में दोस्तों कम से कम 3 से 5 बिलियन यूएस डॉलर की कॉस्ट आती है। और उसके बाद में दोस्तों उसके लिए फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम केवल 20 फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो इसके ऊपर लगभग राफाल की अगर हम बात करें तो लगभग 8 बिलियन के आसपास इसकी कॉस्ट आएगी। और फिर जो है उसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात हम आपको बता देते हैं कि कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले ऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि अगर वो अकेले ऑपरेट करता है तो उसके दुश्मन के द्वारा उसके ऊपर अटैक होने की जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाती है। इसलिए हमेशा ये एक कैरियर बैटल ग्रुप के साथ में हमेशा ऑपरेट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक एयरक्राफ्ट के चारों तरफ बेसिकली डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कि इसको डिफेंड करने के लिए काम आते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए आपको एडिशनल डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ओवरऑल जो कॉस्ट है वेपन सिस्टम्स की वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों सबमरीन्स की। देखिए जहाँ पर एक विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट के कैरियर को बनाने की कॉस्ट लगभग जो है 3 से 5 बिलियन डॉलर है, वहीं पर एक सबमरीन जो कि अगर हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात करते हैं जिसको कि भारत की नेवी ने फ्रांस के साथ मिलकर बनाई है, लगभग आज की टाइम पर एक सबमरीन की कॉस्ट 1 बिलियन होगी। और वहीं हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो लगभग 3 से 5 बिलियन के आसपास आएगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट के ऊपर हम 5 सबमरीन को प्रोडक्ट करके इंडक्ट कर सकते हैं। और ये समुद्र की गहराइयों में ऑपरेट करती है, ये अकेले ऑपरेट करती है और इसका सर्च करके इसको डिस्ट्रॉय करना किसी भी दुश्मन की नेवी के लिए हमेशा हार्ड होता है। और इसीलिए जो है एक सबमरीन एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बहुत ही डेडली होती है और सरकार इसी बात का एग्जाम्पल देती है और कह रही है कि हमें ज़्यादा सबमरीन को इंडक्ट करना चाहिए।
अब दोस्तों सरकार यहाँ पर कुछ भी कह सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के जितने भी नेवी चीफ है, चाहे वो एक्स नेवी चीफ हो और करंट नेवी चीफ है, वो एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड करते हुए आए हैं। हालांकि भारत के एक्स सीडीएस जनरल रावत एयरक्राफ्ट कैरियर को सिटिंग डक बोलते थे और उनका कहना था कि आज के ज़माने के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से सर्च करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड नेवी चीफ्स के द्वारा की जा रही है और जनरल रावत जो है वो आर्मी के बैकग्राउंड से आते थे। इसके अलावा दोस्तों रशिया और यूक्रेन के वॉर का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन के एक ड्रोन ने रशिया के एक फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब हालत यहां तक बन चुकी है कि ब्लैक सी से रशिया को अपने जितने भी जो सरफेस जो शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट सबको हटाना पड़ गया है। अब यहाँ पर एक बात और देखनी पड़ेगी दोस्तों कि चाइना जिसके पास में 2012 तक कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को आज की टाइम पर ऑपरेट कर रहा है और उसका प्लान है दोस्तों अगले 10 साल में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर सिटिंग डक्स है तो फिर चाइना जैसी कंट्री इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रही है, और इवन अमेरिका जैसी कंट्री भी अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करती है और एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है रिप्लेसमेंट के तहत बनाए जाने का प्लान है। इसके अलावा दोस्तों जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पायरेट्स ऑपरेशंस के अंदर उनको यूज किया जा सकता है, ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर भी उनको यूज किया जा सकता है, लेकिन सबमेरिन का इसके अंदर यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। और जहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने कितनी बार नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर यूज किया है, लोगों को दूसरी कंट्री से रेस्क्यू करने के लिए भी हमने यूज किया है, लेकिन एक सबमेरिन को दोस्तों हम इन कामों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसका बहुत बड़ा ये एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज एक बहुत बढ़िया ये है दोस्तों कि जो एयरक्राफ्ट हैं यानी कि जो फाइटर जेट्स हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए एयरफोर्स भी यूज कर सकती है। साथ में दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर जेट्स होते हैं जो कि सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करते हैं, और अगर दुश्मन के जो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट अगर आगे बढ़ रहे होते हैं वो उनको बड़ी आसानी से जो है वो रोका जा सकता है, क्योंकि फाइटर जेट पल भर के अंदर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये एक डिफेंसिव रोल के अंदर भी काम आते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर दोस्तों कम से कम 20 से 25 फाइटर जेट ऑपरेट करते हैं और एक बड़ी संख्या के अंदर वो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि फाइटर जेट बहुत ही तेज़ी से फ्लाई करते हैं, वो आने वाले टाइम के अंदर जो सबमेरिन्स होती है उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जा सकेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि सबमेरिन को सर्च करके डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। और सबमेरिन दोस्तों उसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो होती है कि वो छुपकर समुद्र की गहराइयों में रहती है, लेकिन वो बहुत ही स्लो मूव करती है। अगर एक सब दुश्मन को अगर आपकी सबमेरिन का पता चल जाता है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं या हो जाएंगे, नहीं तो चाइना जैसी कंट्री जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं बना रही होती। हमें दोस्तों एक ऐसा मिक्स्ड प्लान चाहिए जहां पर हम एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको भी बनाते रहें और साथ में एडिशनल सबमेरिन को भी ऐड करते रहें। इसके अलावा दोस्तों भारत के पास में अभी भी अटैक सबमरीन की कैपेबिलिटीज नहीं है। भारत जो है अटैक सबमरीन के रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रहा है और आने वाले 15 सालों के अंदर हम शायद एक पहली जो अटैक सबमरीन है इंडिजियसली डेवलप्ड उसकी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। और तब तक जो है हमें फ्रांस या जर्मनी जैसे कंट्रीज से इन सबमरीन को अक्वायर करना पड़ेगा। लेकिन भारत जो है उसके पास में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटीज आ चुकी है। इसलिए हमें लगता है कि भारत को जितना बड़ा इंडियन ओशन है, आने वाले समय के अंदर भारत को डेफिनेटली एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए भारत को इसके जो एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बनाते रहना चाहिए, क्योंकि ये जॉब्स भी क्रिएट करेगा और आपको जो है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा।
भारत अपने इंडिजिनियसली फाइटर जेट्स के ऊपर भी काम कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर भारत के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले फाइटर जेट्स होंगे, जिसके अंदर भारत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या ये हम कह सकते हैं हाइपरसोनिक मिसाइलों को ऑपरेट कर सकता है। और उस टाइम पर दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके ऊपर फाइटर जेट्स विद सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल हो, एक बहुत ही डेडली वेपन सिस्टम्स हो जाता है और फिर दुश्मन की कोई भी जो नेवी हो दोस्तों, वो भारत की तरफ आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचेगी। तो हमें लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और ये भी बात सच है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। हमें एक मिक्स स्ट्रेटजी चाहिए जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है उसको हम जो है और ज़्यादा फाइन ट्यून करते रहें और साथ में सबमरीन्स जो है उसको भी इंडक्ट करते रहें। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।